आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज के अंदर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीबी रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। इससे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर वैल्यूएशन के एक और रेशियो को डिस्कस किया था जिसका नाम था पी रेशियो। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और अगर आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो हमने लगभग 5-6 वीडियो स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एक्सपर्ट के ऊपर बनाए हैं। एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट का आइडिया लग सके। तो जैसा मैंने बताया, आज हम कवर करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसमें हम 3 पॉइंट मेनली कवर करेंगे। नंबर 1 चीज कि पीबी रेशियो होता क्या है, दूसरी चीज कहां पे पीबी रेशियो काम में आता है, और तीसरी चीज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीबी रेशियो पी रेशियो आज से पहले आपने बहुत वीडियो में देखे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के अंदर जो जरूरी पॉइंट है वो इस वीडियो में हम कवर कर लें, और वो भी बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम पीबी रेशियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा इसके नाम के हैं अंदर है प्राइस टू बुक वैल्यू, तो हमें 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी। फर्स्ट, शेयर का प्राइस जो कि हमें आसानी से मिल जाएगा। मेन चीज हमें देखने वाली है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले बुक वैल्यू को समझते हैं। तो जो कंपनी की नेट इक्विटी है उसी को हम बुक वैल्यू बोलते हैं। अब नेट इक्विटी का क्या फॉर्मूला है, अगर आप नेट एसेट में से नेट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो हमारे पास नेट इक्विटी आ जाएगी, और ये कंपनी की टोटल इक्विटी होगी। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लेते हैं आज के टाइम पे एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस है 200 रुपए, एक नंबर चीज। हम बी चीज ये मानते हैं कि कंपनी की जो नेट इक्विटी है वो आज के टाइम पे मान लेते हैं 1 लाख रुपए है। और तीसरी चीज हम मानते हैं कि आज के टाइम पे कंपनी की जो टोटल शेयर है वो 1000 रुपए के आसपास है। तो सबसे पहले हमें अब पर शेयर बुक वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल बुक वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर से हमें डिवाइड कर देना है। तो इसके अंदर हमारे पास बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, उसको अगर टोटल शेयर जो 1000 रुपए है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो पर शेयर बुक वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 रुपए के आसपास। अगर आप 1 लाख को 1000 से डिवाइड करोगे तो 100 रुपए आ जाएगी। अब पीबी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्राइस को रखते हैं हम ऊपर और बुक वैल्यू जो पर शेयर आई है उसको रखते हैं हम नीचे। तो यानी अगर हम 200 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीबी रेशियो आ जाएगा 2 के आसपास। इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझिए। तो ऊपर क्या है, प्राइस की वैल्यू यानी शेयर का प्राइस, और नीचे है पर शेयर की बुक वैल्यू, यानी हम उस कंपनी के 100 रुपए के एसेट के लिए कितना पे कर रहे हैं, 200 रुपए कर रहे हैं, 200 रुपए पे कर रहे हैं, यानी लगभग 2 गुना पे कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई सी कंपनी है जिसका आज के टाइम पे प्राइस चल रहा है 300 रुपए, लेकिन उसके पर शेयर की बुक वैल्यू है मान लेते हैं 100 रुपए के आसपास। तो यहां पे पीबी रेशियो कितना आएगा, अगर 300 को 100 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 3 रुपए के आसपास। यानी ये कंपनी पिछले वाली कंपनी से महंगी है, क्यों, वहां पे अपन 100 रुपए के एसेट के लिए कितने रुपए पे कर रहे थे, 200 रुपए पे कर रहे थे। इस केस के अंदर हम 100 रुपए के एसेट के लिए कितने पे कर रहे हैं, 300 रुपए पे कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे पीबी रेशियो बढ़ता चला जाएगा वो कंपनी वैल्यू के हिसाब से उतनी महंगी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे पीबी रेशियो कम होगा वो कंपनी अंडर वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से हम पीबी रेशियो को वैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीबी रेशियो से रिलेटेड हमें ध्यान में रखने हैं। तो जैसा मैंने फॉर्मूला में बताया कि यहां पे पीबी रेशियो के अंदर सारी कहानी चलती है एसेट को लेके, यानी जिस भी कंपनी में एसेट ज्यादा है वहां पे हम पीबी रेशियो को काम में लेंगे। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, जैसे रियल एस्टेट कंपनी होगी या कोई मशीनरी जहां पे बहुत ज्यादा है, यानी जहां पे एसेट ज्यादा है ना, वहां पे अपने को पीबी रेशियो को वैल्यूएशन के लिए काउंट करना है। तो कौन कौन से वो एग्जांपल है जहां पे अपन पीबी रेशियो काउंट कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनियां होगी वहां पे पीबी रेशियो अपने को देखना पड़ेगा, पी रेशियो काम नहीं आएगा। एनबीएफसी कंपनियां होगी, रियल एस्टेट कंपनी होगी, हैवी मशीनरीज कंपनी होगी, जहां पे एसेट बहुत ज्यादा है वो कंपनी होगी, वहां पे पीबी रेशियो अपने को वैल्यूएशन के लिए काम में लेना पड़ेगा। 2 नंबर चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि जहां पे एसेट बहुत कम है वहां पे हम पीबी रेशियो को काउंट नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं हम किसी आईटी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जहां पे उसके पास उसका ब्रांड नेम बहुत बड़ा है और ब्रांड के कारण उसकी बहुत सारी वैल्यू है, तो ब्रांड को हम एसेट में काउंट नहीं कर सकते। मान लेते हैं उस कंपनी के पास कोई कॉपीराइट्स है किसी चीज को बनाने का, तो वो भी उसकी एक एसेट है एक हिसाब से, लेकिन वो लाइव एसेट नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते, तो वो भी पीबी रेशियो के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। इसका रीजन क्या है, अब कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, उसकी ब्रांड की वैल्यू करोड़ों के अंदर है, लेकिन पीबी के अंदर हम खाली एसेट को लेते हैं। तो इस एग्जांपल
एग्जांपल में क्या होगा, एसेट बहुत कम हो जाएंगे और पीबी रेशो बहुत हाई हो जाएगा। तो हमें क्या लगेगा पीबी रेशो देखते ही, यार इसका पीबी रेशो तो बहुत ज्यादा है, ये कंपनी तो बहुत महंगी है। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पे एसेट बहुत कम है वहां पे हमें वैल्यूएशन के लिए पीबी रेशो को काउंट नहीं करना है, वहां पे हमें देखना पड़ेगा पी रेशो। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो भी एसेट कंपनी के पास है उनकी क्वालिटी कैसी है, यह देखना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 है या 1 से भी कम है, तो हमें यह देखना पड़ेगा उस कंपनी के एसेट की क्वालिटी क्या है, हर साल उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। मान लेते हैं कि कोई बहुत पुराना एसेट है और उसका लगातार डेप्रिसिएशन होता जा रहा है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट की वैल्यू कम होते ही क्या होगा, पीबी रेशियो फिर बढ़ जाएगा। तो जो एसेट की क्वालिटी है ना, उसके ऊपर हमें जरूर फोकस करना है कि उस एसेट की क्वालिटी कैसी है। तो कहां पे पीबी रेशो काम में आएगा, जहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा लगी है, यहां पे एसेट ज्यादा है, वहां पे पीबी रेशो काम में आएगा। ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, बैंक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, ऑयल कंपनी होगी, सीमेंट कंपनी होगी, रियल एस्टेट की कंपनी होगी, या जहां पे बहुत ज्यादा मशीनरी है वो कंपनियां होगी, वहां पे पीबी रेशो बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। कहां पे काम में नहीं आएगा, जहां पे इंटेंजिबल एसेट ज्यादा है, यानी जैसे आईटी कंपनी होगी जहां पे ब्रांड ज्यादा है, कॉपीराइट ज्यादा है, एम्प्लॉय ज्यादा है, वहां पे पीबी रेशो यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी का पीबी रेशो देख रहे हो उसको उसके सेक्टर से जरूर कंपेयर करो कि सेक्टर का पीबी रेशो कितना चल रहा है, उसकी जो कंपिटेटिव कंपनियां हैं या उस फील्ड में और कंपनियां हैं उनका पीबी रेशो कितना है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी मेरे को महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है या ठीक रेट पे मिल रही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो सेम फील्ड की कंपनियां हैं उनके पीबी रेशियो से इसको कंपेयर कर सकते हो। और आज के टाइम पे बहुत तरह के स्कैनर वेबसाइट अपने को मिल जाती हैं, ऐप मिल जाती हैं, जहां पे आप स्कैनर लगा सकते हो पीबी रेशियो के ऊपर भी, पी रेशियो के ऊपर भी, जहां से एक से दूसरी कंपनी का आप पीबी रेशियो चेक कर सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि ये कंपनी दूसरी कंपनी से कितनी महंगी है या कितनी सही है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो देखने के बाद आपको पीबी रेशियो समझ में आ गया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इनको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है एसेट विजन, वहां से भी आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और नए वैल्यूएशन रेशो के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।